नमस्कार दोस्तों। चुनाव से पहले विपक्ष खत्म करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को कथित शराब मामले में जमानत पर जेल से रिहा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा, आखिर संजय सिंह को अब भी जेल में रखने की जरूरत क्यों है? ये समझ से परे है कि संजय सिंह को हिरासत में रखना क्यों जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा, आपने 6 महीने तक हिरासत में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिनेश अरोड़ा ने पिछले 9 बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया। मामले की सच्चाई यह है कि कोई पैसा बरामद नहीं हुआ। दोस्तों, अगर बीजेपी चुनाव तक विपक्ष को जेल में नहीं रख पाई तो बीजेपी बहुत मुश्किल में फंसने जा रही है। संजय सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने कोर्ट में ईडी से 3 सवाल पूछे थे, वो किसी एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। वकील ने पूछा कि संजय सिंह पर जो 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया गया था उसका क्या सबूत है? 6 महीने से जेल में रखा है, आप अब तक क्या हासिल कर पाए हैं? ईडी के पास मनी ट्रेल के क्या सबूत है? ईडी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाई। जब हर सवाल पर ईडी निरुत्तर हो गई तो जमानत का विरोध नहीं किया और कहा कि इन्हें जमानत दे दी जाए। तो क्या बस इतनी सी बात के लिए संजय सिंह के 6 महीने बर्बाद कर दिए गए? क्या लोकतंत्र में ऐसी कार्रवाइयां विपक्ष को खत्म करने के लिए हैं? आम आदमी पार्टी क्या कहती है, सुनिए जरा। आप कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा ने इस दौरान जेल में बंद होने के बाद, जेल में रहते हुए, सरकारी गवाह बनने के बाद उसके 10 बार बयान लिए गए। 10 बार। उन 10 बयानों में संजय सिंह जी के बारे में कोई बात नहीं कही गई। 10 बार के बयान। उसके बाद दिनेश अरोड़ा को दोबारा गिरफ्तार किया जाता है और उससे 11वां बयान लिया जाता है। 11वें बयान के अंदर वो एक बहुत ही गोल सी बात कहता है कि मेरे एक आदमी ने संजय सिंह के एक आदमी को 1 करोड़ रुपए 2 बार दिए। सिर्फ ये बयान है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि ईडी को पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ट्रायल पूरा होने तक संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी की कोई आपत्ति नहीं है। संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं। ईडी अब संजय सिंह को गिरफ्तार नहीं करेगी। ट्रायल पूरा होने तक जब तारीखें आएंगी तब उन्हें पेश होना होगा। एक और बड़ी बात हुई कि ईडी ने संजय सिंह को सार्वजनिक तौर पर बयान देने पर रोक लगाने की अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते। जमानत की नियम शर्तें लोअर कोर्ट तय करेगा। संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। मतलब अब आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह मंचों से दहाड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जमानत के दौरान उनको दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। पेशी पर नियमित जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे बड़ी जीत बताया जा रहा है दोस्तों, और कहा जा रहा है कि जल्दी ही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि इस मामले में कोई सबूत नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील का क्या मानना है वो भी सुन लीजिए। कार देखिए, बहुत बड़ी जीत है, खास करके मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। और ये बात ठीक है कि 2 साल से जिस एक तरीके से तथाकथित शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही थी नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर, जो फर्जी तरीके से साबित हुआ, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब इस तमाम चीजों को ऑब्जर्व किया, तमाम चीजों पर ये ध्यान दिलाया लोगों को कि 1 भी रुपए का अभी तक कहीं कोई सबूत ईडी पेश नहीं कर पाई, ये बात बिल्कुल जो देश के सामने आ गया। और जो पैसा, जो ट्रेल की बात हो रही थी, मनी ट्रेल की बात हो रही थी, आज दूसरी पहलू देखिए कि वो शरद चंद्र रेड्डी जिसने भारतीय जनता पार्टी को गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, आज देश के सामने सच्चाई आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी किस एक षड्यंत्र के तहत एक महज 10 साल की पार्टी को नेस्तनाबूद करने पे लगी हुई थी। लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। संजय सिंह जी जिस मजबूती के साथ विपक्ष की आवाज बने हुए थे, इंडिया अलायंस की सबसे प्रखर आवाज थे, सबसे मजबूत आवाज थे, तो नरेंद्र मोदी को यह भय था कि चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। नरेंद्र मोदी को अपनी लोकप्रियता पे लगातार शक पहले से ही बना हुआ था, और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा खुशी देने की एक तरीके से काम किया है, खास करके हिंदुस्तान की जनता के लिए, वो जनता जो जिनकी आवाज संजय सिंह जी थे, चाहे किसानों का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, कुलियों का मामला हो, यानी हर उस
वर्ग की आवाज संजय सिंह जी थे, जो सदन के अंदर बेबाकी से दहाड़ते थे, नरेंद्र मोदी से बराबर सवाल करते थे हर मुद्दे पर प्रखर होकर। और आज ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी हम सब के लिए भी एक बहुत सजीवन बूटी का काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जो एक के बाद एक हमारे तमाम नेताओं को गिरफ्तार करने में लगे हुए थे, साजिश के तहत जेल में डालने के प्रयास कर रहे थे, और 4-6 नेताओं की लिस्ट सामने आने वाली थी। तो ये हम लोग के लिए बहुत राहत की खबर है। अंततः सत्य की जीत हुई है। शरद चंद्र रेड्डी, जिसने 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए दिया, अब ये देखना है कि क्या ईडी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को इस मामले में हिरासत में लेगी या उन पे कोई कार्रवाई हो, ये देखने वाला विषय होगा। दोस्तों, गुजरात और दिल्ली, दो राज्यों में बीजेपी आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान है। बीजेपी के चाणक्य लोगों के लिए ये शर्म की बात है कि जिस राज्य दिल्ली से वो देश चला रहे हैं, वो राज्य उनके पास नहीं है। और केजरीवाल के लिए गर्व की बात यह है कि नरेंद्र मोदी के गुजरात में घुसकर केजरीवाल ने इस विधानसभा चुनाव में 4 सीटें जीत ली थी। मोदी की सत्ता को चुनौती सिर्फ केजरीवाल ही दे रहे हैं, ऐसा लोग कहने लगे हैं। पंजाब में भी सरकार बनाकर केजरीवाल ने बीजेपी की दाल नहीं गलने दी। संजय सिंह की रिहाई बीजेपी के लिए फिर से झटका है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप जेल में थी और चुनाव से ठीक पहले संजय सिंह का बाहर आना बीजेपी के लिए संदेश ठीक नहीं है। लोगों में संदेश चला गया है दोस्तों कि जिनको मोदी की ईडी गिरफ्तार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट सबूतों के अभाव में उनको जमानत दे रही है। कोई सबूत नहीं है तो फिर ईडी क्यों आपके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, ये सवाल बहुत बड़ा है और अब ये सवाल आम लोग भी उठाने लगे हैं। 2-3 महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं। उनका पंजाब में कोई वजूद नहीं था, उनका वजूद गुजरात में है, उनका वजूद दिल्ली में है। दिल्ली में 7 सीटें हैं, लेकिन 26 सीटें गुजरात में। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी घमासान और आम आदमी पार्टी का पिछले विधानसभा में 12% मत उसको मिलना, ये कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि यदि जोर लगा दे अरविंद केजरीवाल गुजरात में तो हमको तकलीफ दे सकता है। इसलिए आम आदमी पार्टी को आप कैसा नष्ट कर सकते हो। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, उससे उपजी हुई पार्टी, और इतिहास गवाह है कि आंदोलन से निकली हुई राजकीय दल, इनका 1 या 2 इलेक्शन तक ही वजूद रहता है, बाद में अपने आप में टूट जाती है। आम आदमी पार्टी ने एक उदाहरण बना दिया कि वो लगातार चुनाव दर चुनाव जीत ही नहीं रही है। वो पहली पार्टी है कि बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के बाद 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाने वाली, बाकी किसी पार्टी के नसीब में नहीं हुआ। बिना सबूत संजय सिंह को ईडी ने 6 महीने जेल में रखा था। आखिर में पता चला कि सबूत ही नहीं है, ईडी को जमानत देनी पड़ी। इसी तरह से ईडी को एक और मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है दोस्तों। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पंकज कुमार को नोटिस जारी करके ये बताने के लिए कहा है कि उनके खिलाफ, मतलब ईडी के ऑफिसर के खिलाफ गलत जांच के लिए अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये आदेश विशेष पीएमएलए कोर्ट के जज मोहम्मद फारूक ने दिया। उन्होंने कहा कि इस जांच में ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। अदालत का मानना है कि जांच में जानबूझकर चूक की गई ताकि दोषी शख्स छूट जाए। दोस्तों, अदालत ने कहा कि ईडी के लिए ये आत्मनिरीक्षण करने का अवसर है। मामला ये था दोस्तों कि सीबीआई की शिकायत पर 4 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले का केस चल रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इन लोगों ने चेक से जालसाजी की साजिश रची थी। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि ईडी ने साबित कर दिया है कि 2 आरोपियों ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ सबूत पेश करने में ईडी फेल हो गई है। इसी पर कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई। ईडी दूध की धुली नहीं है, भ्रष्ट लोग भी ईडी में बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए गिरफ्तार हुए थे। दिल्ली की शराब नीति वाला तथाकथित केस ईडी के हाथ से फिसलता जा रहा है दोस्तों। संजय सिंह की जमानत के बाद केजरीवाल और सिसोदिया को जेल में रखना अब मुश्किल हो जाएगा, और अगर ऐसा हो गया तो बीजेपी की 400 सीटें तो दूर की बात है, 200 सीटें जीतना भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी को लाले लग जाएंगे, क्योंकि ये चुनाव बिना लहर का चुनाव है दोस्तों। इस चुनाव में मोदी हर हाल में विपक्ष को तोड़कर या फिर कुचलकर किसी भी तरीके से जीत हासिल करना ही चाहते हैं।